नजर आ रहे हैं। और सीतापुर जेल पहुंचे शिवपाल यादव आजम खां की रिहाई के वक्त होंगे मौजूद। जेल के बाहर आजम खां का स्वागत करेंगे। सीतापुर जेल पहुंचे हैं आजम खां के दोनों बेटे अदीब आजम और अब्दुल्ला आजम जेल के बाहर मौजूद है। तो बस कुछ ही देर का इंतजार है और उसके बाद आजम खां जेल से बाहर होंगे। उनका स्वागत करने के लिए उनके दोनों बेटे जो है वो जेल के बाहर मौजूद हैं। सीतापुर जेल पहुंचे हैं आजम खां के दोनों बेटे अदीब आजम और अब्दुल्ला आजम। बिल्कुल, और शिवपाल भी पहुंच चुके हैं वहां पर। बताया जा रहा है कि जब आजम खां वहां से रिहा होंगे तो शिवपाल यादव भी वहां पर मौजूद होंगे और उनके दोनों बेटे भी हैं, उनके समर्थक भी हैं। 27 महीनों का इंतजार करना पड़ा आजम खान को। लगातार कई मामले उन पर आए। 88 मामलों में उन्हें बेल मिल गई थी। 89 मामले में कल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दी है। हालांकि ये अंतरिम राहत है, जब तक लोअर कोर्ट में बाकी मामलों पर उनको नियमित बेल नहीं मिल जाती है तब तक इस पूरे मामले में उन्हें अंतरिम जमानत मिलेगी। हालांकि आज वो रिहा हो रहे हैं। उनके समर्थकों में खुशी है, उनके परिवार में खुशी का माहौल है। सीतापुर से अलाउद्दीन अयूब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, ये बहुत बड़ी बात होती है, 27 महीने बाद आजम खां अब जेल से रिहा हो रहे हैं। खुशी उनके समर्थकों में, खुशी उनके परिवार में, और वहां पर क्या कुछ दिखाई दे रहा है सीतापुर जेल के बाहर की हलचल भी जरा बताइए। और देखिए, सीतापुर जेल के ठीक बाहर मैं खड़ा हूं। आप साफ तौर से देखें तो सीतापुर जेल का ये बिल्कुल मेन गेट है। और फिलहाल जो लोग यहां पर आए हैं उसमें समाजवादी पार्टी के 3 विधायक यानी उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, सहारनपुर देहात से समाजवादी पार्टी के विधायक आशू मलिक और बिलारी से विधायक मोहम्मद फहीम, वो लोग अंदर जा चुके हैं। और शिवपाल सिंह यादव की गाड़ी जो है अभी फौरन अंदर गई है और वो मुलाकात भी करेंगे और वहीं पर उनका स्वागत करेंगे। साफ तौर से आप तस्वीरों में उनके अगर थोड़ा सा जूम करेंगे कैमरा तो उनकी गाड़ी की तस्वीर भी साफ तौर से टीवी स्क्रीन पे आप देख पाएंगे। आज सुबह का जो माहौल रहा कि सुबह से स्पेशल प्रोटेक्शन के लिए स्थानीय पुलिस बिल्कुल लगातार यहाँ पर लगे रही है। और खासतौर से जो समर्थक हैं भारी तादाद में पहले जेल के बाहर थे लेकिन उनको यहाँ से हटा दिया गया। और मीडिया कर्मी और साथ में कुछ लोग जो कि उनके घर परिवार से जुड़े हुए वही यहाँ पर हैं। बाकी लोग हाईवे पर जो है उनके समर्थक भारी संख्या में मौजूद हैं। उनमें एसटी हसन से लेकर के तमाम समाजवादी पार्टी कई बड़े नेताओं का नाम भी शामिल है। मेरे स्थानीय सहयोगी संदीप मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा। संदीप, पूरा एपिसोड जो रहा 27 महीने से लगातार आप उनको कवर करते रहे, एक एक हालात पे, चाहे वो बीमार रहे हों और या कोविड कॉल में मैदानता गए हों या फिर जो है जिस तरह से हाईकोर्ट का आदेश आया हो, लगातार आपने कवर किया है। किस तरह से पूरे इस एपिसोड को आप देख रहे हैं और कब तक माना जा रहा है कि उनकी रिहाई हो जाएगी? जी बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजम खां को जैसा माना जा रहा है कि थोड़ी देर में आजम खां जो है बाहर आ सकते हैं। अभी जैसे जेल सूत्रों के से बात की गई थी तो उन्होंने साफ तौर पर बताया था ये जो सूचना है ये न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव सूचना है कि आजम खां जो है अपनी बैरक में अभी आराम कर रहे हैं। आजम खां को लेने के लिए जो है अंदर जो है एडिशनल एसपी और 2 SDM और सिटी मजिस्ट्रेट के जो है वो उनकी गेट के बाहर खड़ी हुई है, उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। कुल मिलाकर अभी आजम खां जो है अपनी बैरक में आराम कर रहे हैं और जो अधिकारी है जेल के अंदर जो है उनसे उनके बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। इसी क्रम में जो है आप अभी देखा होगा कि शिवपाल यादव भी अंदर आ चुके हैं, आशू मलिक भी अंदर जा चुके हैं। धीमे धीमे जो है आजम खां की जो बाहर निकलने का जो समय है वो धीमे धीमे कम होता जा रहा है। और जो 27 महीने पहले आजम खां के लिए जो जेल के दरवाजे बंद हुए थे, आज वो जो है जेल के दरवाजे खुल गए हैं और वो जो है सीतापुर जेल से बाहर आ रहे हैं। संदीप, आप मुझे एक प्रोसेस बता रहे थे कि उन पर कुल 89 मुकदमे हैं, पहले 88, एक 89 और 89 में जमानत कैसे मिलेगी, फिर पुलिस वेरिफिकेशन होगा और फिर मेडिकल चेकअप होगा। वो प्रोसेस क्या है जेल से छूटने का, दर्शकों को बताएंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि रात में जो आजम खां का जो रिहाई का जो परवाना था वो रात में 12:10 पे जो है वो रिसीवर जो कोर्ट का रिसीवर है उन्होंने यहाँ पर दाखिल कराया था। और उसके रिसीवर दाखिल होने के बाद जो है फरमान दाखिल होने के बाद जो है सुबह की जो प्रक्रिया होती है 6 बजे जो है जेल जो है खुलती है। 6 बजे जेल खुलने के बाद ही यहाँ की पूरी प्रक्रिया होती है। आजम खां के ऊपर जो 89 मुकदमे हैं उन सभी मुकदमों को यहाँ पर चेकिंग की जाएगी, एक एक करके होगी कि जो कहीं ऐसा कोई तो मुकदमा नहीं है जो उनसे छूट रहा हो। उसके बाद जो है सारी डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसके बाद आजम खां का मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद जो है सारी औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद ही आजम खां बाहर आएंगे। फिलहाल जो अभी जो सूत्रों से हवाले है जो ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव जो सूचना है वो आजम खां की अभी जो है वो अपनी बैरक में आराम कर रहे हैं और जो तमाम अधिकारी अंदर उनको लेने गए थे उनके बाहर रिहाई के लिए वो अभी उनकी बैरक के बाहर खड़े हुए हैं, उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। अलाउद्दीन, क्योंकि ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि अब बस थोड़ी देर का इंतजार है, थोड़ी देर के इंतजार के बाद आजम खां जेल से बाहर होंगे, लेकिन ये समझना जरूरी है कि 19 मई को जब सुप्रीम कोर्ट से जमानत, अंतरिम जमानत मिली आजम खां को, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि 5:30 बजे के
आसपास वो जेल के बाहर आ सकते हैं, लेकिन जो सर्टिफाइड कॉपी है क्या वो नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से उनकी रिहाई में ये देरी हो रही है? और देखिए, जैसा कि हमारे सहयोगी संदीप ने बताया कि 12 बजे के बाद उनका परवाना सर्टिफाइड कॉपी का ही जिक्र कर रहे थे, वहां रिसीव करा दिया गया। लेकिन जेल मैनुअल के हिसाब से 6 बजे सुबह जेल जो है खुलती है और प्रोसेस 6 बजे के बाद ही शुरू होता है। 7 बजे का वक्त हो रहा है। जेल हालांकि ऑफिशियली खुल गई है, लेकिन उनमें मुकदमात इतने ज्यादा हैं, जिस बात का जिक्र संदीप कर रहे थे कि 89 मुकदमे हैं। हर मुकदमे की जमानत का मिलान होगा कि कहीं कोई ऐसा मुकदमा है, कोई टेक्निकल ऐसी फॉल्ट तो नहीं है। हालांकि उन तमाम मामलों में उनको क्योंकि जमानत मिली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जमानत है, लेकिन जो कागजी या डॉक्यूमेंटल जो प्रूफ है और तमाम चीजों को फिल करने में वक्त लगेगा। तो ऐसे में आप मान के चलें कि अभी भी 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लगेगा। और मैं संदीप से भी समझ लेता हूं। संदीप, मुझे लगता है कि जिस तरह से आपकी जेल अधिकारियों से, एसडीएम से, एडीएम और सीओ भी लगातार आए, उनसे बातचीत हो रही थी, तो मुझे लगता है कि 8 बजे के बाद ही प्रोसेस में आप आएगा और करीब 1 घंटे के बाद ही वो जेल से बाहर आएंगे। जी बिल्कुल सर, जो प्रोसेस है जेल का, जो प्रोसेस है, जो उनके मिलानों का जो प्रोसेस है, जो कागजी कार्रवाई होती है, उसमें काफी समय लगता है और कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद ही आजम खान जो है जेल से बाहर आएंगे। ये जो कागजी कार्रवाई है उसको लगता है धीमे धीमे जो है करीब करीब आजम खान की जो रिहाई को अगर मान लिया जाए तो 9 बजे के आसपास आजम खान की रिहाई संभवतः मानी जा रही है। आजम खान की रिहाई को लेकर आज सुबह से ही यहाँ जो है जेल गेट पे जो है हलचल चालू हो गई थी। पुलिस कर्मियों को 3 बजे से ही यहाँ पर तैनात कर दिया गया था और वहीं पर आजम खान के जो समर्थक है रामपुर से काफी भारी मात्रा में लोग आए थे। आलम यह है कि सीतापुर का कोई भी शायद ही ऐसा होटल हो जो खाली हो। उनके समर्थकों के यहाँ पर लगातार क्रम जारी था। सुबह से उनके समर्थकों का तांता लगा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और पुलिस के अधिकारी यहाँ पे आते गए, जो समर्थक गेट पे खड़े थे उनको सभी को बाहर, समर्थकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। और जिस तरह से संदीप भी बता रहे हैं कि सुबह से क्या, रात से ही उनके समर्थक, जब से उन्होंने ये खबर सुनी कि अंतरिम जमानत आजम खां को मिल गई है अलाउद्दीन, तब से ये खुशी उनके समर्थकों में दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है 27 महीने का लंबा इंतजार करना पड़ा। आजम खां के कद को उत्तर प्रदेश में जो लोग रहते हैं या जो नहीं भी रहते हैं वो भी जानते हैं कि कद्दावर नेता उत्तर प्रदेश के आजम खां है। ऐसे में अब उनकी रिहाई किस तरह से, क्योंकि पीछे हमने देखा कि सपा से थोड़ी तल्खी भी हुई थी, शिवपाल से उनकी नजदीकी, हालांकि पुराने दोनों सहयोगी रहे हैं, एक साथ काम किया, एक साथ राजनीति की है। अब इस तरह से जब आजम खान निकल रहे हैं तो इस पूरे सियासी घटनाक्रम को हम किस तरह से आगे बढ़ता देखेंगे? और देखिए, साफ तौर से एक जानकारी मैं शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि अब सियासत उत्तर प्रदेश में और ज्यादा बढ़ेगी। और जो एपिसोड पूरा हुआ उसमें जिस तरह समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आया और रविदास महलोत्रा जो कि लखनऊ मध्य से विधायक थे, उनसे मुलाकात से वो इनकार करते हैं और खासतौर से उसके बाद कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से भी मिलते हैं और शिवपाल सिंह यादव से, जैसा कि 2-2 बार मुलाकात उनसे हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि आगे आने वाले दिनों में आजम खान का कदम क्या होगा और किस तरह से वो अपनी सियासी पारी को आगे ले जाएंगे। तो आप मान के चलें कि समाजवादी पार्टी के सूत्रों से, खेमे से जो खबर है, अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो रामपुर जाने वाले हैं। ये एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज़ 18 पे शेयर हो रही है, क्योंकि रास्ते पर न्यूज़ 18 लगातार उन संपर्कों से बातचीत करता रहा, इस बात को जानने की कोशिश की कि आखिर समाजवादी पार्टी का कदम क्या होगा। एक प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर आशू मलिक, जो कि सहारनपुर देहात से विधायक हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। आशू मलिक अखिलेश यादव के खेमे के विधायक माने जाते हैं, मुलायम सिंह यादव की बेहद खास माने जाते हैं, वो भी जेल कैंपस के अंदर आ गए हैं। बिलारी से विधायक मोहम्मद फहीम, जो कि उस खेमे से आते हैं, वो भी अंदर मौजूद हैं। हालांकि अब्दुल्ला आजम, जो कि उनके पुत्र हैं छोटे, वो यहाँ मौजूद हैं। तो ऐसे में आशू मलिक का आना भी एक सिंबॉलिक तौर से एक पॉजिटिव मैसेज माना जा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी खेमे ने इस बात की पूरी तरह से पुष्टि की है कि आज तो नहीं, लेकिन कल उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव रामपुर आजम खान से मुलाकात के लिए जा सकते हैं। तो ऐसे में देखना बेहद इंटरेस्ट होगा कि आखिर जो सियासी समीकरण उत्तर प्रदेश में बनता हुआ दिखाई दे रहा था 10 मार्च के बाद, वो पहल कहां पे जाके रुकती है। हालांकि उससे पहले आपको याद होगा कि AIMIM की तरफ से भी कई सारे ऑफर्स आए थे, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा दमखम दिखाई नहीं देता है। लेकिन इस बात में दम जरूर दिखाई देता है कि आजम खान और शिवपाल सिंह यादव मिलकर कोई कोलिशन बनाते हैं, तीसरा मोर्चा बनाते हैं, तो अलबत्ता समाजवादी पार्टी को उससे लोकसभा चुनाव में नुकसान होता हुआ नजर आएगा। तो ये बात बिल्कुल अहम है और ये बात देखने वाली होगी कि जेल के बाद सियासी कदम उनका किस तरह का होगा और किस तरह से वो अलाउद्दीन, अगर अखिलेश की बात की जाए तो शिवपाल से देखिए तल्खी उनकी लगातार सामने आती रही है। कई बार पार्टी छोड़ने की बात भी हुई कि शिवपाल अब अखिलेश का साथ नहीं देंगे, कहीं और चले जाएंगे। इसी तरह से आजम खान के भी अगर पूरे मामले को देखा जाए तो कहा गया कि आजम खान को इग्नोर किया गया।
जो लड़ाई आजम खान के लिए एसपी को लड़नी चाहिए थी, वो लड़ाई एसपी लड़ती दिखाई नहीं दी। हालांकि बाद में अखिलेश यादव की तरफ से भी कहा गया कि आजम खान हमारे साथ है और हमारे साथ ही रहेंगे। तो कोशिश यही की जाएगी कि आजम खान को समाजवादी पार्टी से अलग नहीं होने दिया जाए, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी से आजम खान अलग होते हैं तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं पार्टी को भुगतना पड़ेगा। अलाउद्दीन जी हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। इस बात को थोड़ा सा मैं और आगे ले जाऊंगा। आपने पहली बार देखा होगा जब शिवपाल सिंह यादव ने पहली बार अपने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव पर हमला किया था, इसी सीतापुर जेल के ठीक सामने जब उन्होंने बयान दिया था, उस बयान में कहा था कि अगर नेताजी चाहते तो आजम खान अब इस जेल से बाहर होते। उनको चाहिए था कि लोकसभा के अंदर वो एक गठबंधन बनाते, अपोजिशन लीडरों का और तमाम लोग साथ कोलिशन बनाते और वो सदन से लेकर के यानी लोकसभा से लेकर के सड़क इस लड़ाई को लड़ते। अब बहुत अहम ये बात है कि वो लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर रहे, लेकिन मुलायम सिंह यादव पर हमलावर होना भी एक नई बात थी। इसके अलावा आप इस बात को मान के चलें कि जिस तरह से बिल्कुल अलाउद्दीन, और इसी बात का इंतजार है कि अब आजम खां का आगे का स्टैंड क्या कुछ होगा और सियासी हलचल किस तरह से देखने को मिलेगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा। संदेश यही है कि आखिर में सच की जीत जरूर होती है और सच्चाई की जीत हुई है। उच्चतम न्यायालय से हमें पूरी उम्मीद थी कि उनको इंसाफ मिलेगा और मिला। 813 दिन, करीब 2 साल बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से आजम खां के लिए अच्छी खबर आई। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खां को जमानत दे दी। मैं कहा ना कि सच्चाई की जीत हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने हमें इंसाफ दिया है। आजम खां को जमानत मिल चुकी है, हालांकि अभी उन्हें रिहा नहीं किया गया है। इस बीच सियासत ने रफ्तार पकड़ ली है। आरोप है कि आजम खां को फर्जी मुकदमों में फंसाया गया। आजम खां को बिना किसी अपराध के जेल में रखा गया। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इंसाफ ही नहीं करा बल्कि इंसानियत को भी बचाया है। आजम खान साहब के ऊपर जिस तरह के मुकदमे लगे हैं, 87 मुकदमे उनके ऊपर हैं, और जो नौयत मुकदमों की है वो मुझसे और आपको सबको मालूम है। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार लगातार आजम साहब पर जुल्म जाती करती आ रही है। आज इस चीज को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महसूस किया कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आजम साहब पर फर्जी मुकदमे लगा करके उनको परेशान किया जा रहा है, इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए अंतरिम जमानत आजम साहब को दी है। आजम खां पर कुल 87 केस दर्ज थे। 86 केस में जमानत पहले ही मिल गई थी। आखिरी केस में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई थी। अब सुनिए आजम खां पर केस दर्ज कराने वाले बीजेपी नेता आकाश सक्सेना का क्या कहना है। जो ये मुकदमा था, ये अपने आप में बहुत मजबूत मुकदमा है। इसमें आजम ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर मान्यता प्राप्त की और जिस तरीके से ये कार्य किया है, अभी आपने पीछे भी देखा होगा दिल्ली में जो कांड हुआ था, अगर सेम उस तरीके का इसको लगा के देखें हम कि इन्होंने बिल्डिंग की फिटनेस का सर्टिफिकेट को फर्जी तरीके से बनाया और बनाया ही नहीं, उसको इस्तेमाल भी किया। माना जा रहा है कि आजम खां जल्द ही रिहा होकर रामपुर पहुंच सकते हैं, जिसके बाद सियासत क्या दिशा पकड़ेगी, सभी की नजर इस बात पर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो लगातार बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट।